बेटी आशिर की हमारे सामने मौजूद है और आजो आजो। ये क्या है? ये क्या है? बाबा की तस्वीर है। ये बाबा है आपके? बाबा बोलो। बाबा। बाबा आपका नाम क्या है? अबू। जोया। जोया। अच्छा, ये अपने बाबा का कह रही है अब्बू? नहीं, ये आपो कहता है ना, इसका बाबा इसको आपो बोलते हैं। अच्छा, बाबा आपको कहते हैं आपको? अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? रैप में। प्रेप में पढ़ती हो। तो बाबा से क्या चीजें मंगवाई थी आपने? ऐसे चॉकलेट मंगवाई थी। तो बाबा लेकर नहीं आए अभी तक? बाबा से बात हुई है आपकी? बात हुई है बाबा से? नहीं। मामा क्या कह रही हैं? मामा ने क्या बताया? बाबा किधर गए हैं? ड्यूटी। हैं? ड्यूटी पर गए हुए हैं। तो बाबा तो रोज आ जाते हैं ना ड्यूटी से? बाबा तो रोज आ जाते हैं ना? तो बाबा को कॉल नहीं किया आपने? मामा को कहा नहीं बात करवाओ बाबा से? नहीं करवाई मामा ने? बाबा को मिस कर रहे हो आप? जोया, जोया नाम है ना? मिस कर रहे हो बाबा को? बाबा को कोई बात करनी है इस पर? बोलो बाबा के लिए कोई बात, बाबा शायद सुन ले आपकी बात। आवाज दो। कि बाबा को आवाज दो। पापा जल्दी आ जाओ। अच्छा, बच्ची की आंखों में इससे आंसू हैं, जाहिर है उसके वालिद हैं और 16 दिन से अपने वालिद को नहीं देखा। और इस उम्र में बच्चे अपने वालिदैन से वैसे ही बहुत मानूस होते हैं। बच्ची तो सवाल करती होगी बार बार, तस्वीर लेकर फिर रही है बाप की। उसकी मामा ने जस्ट किया। हम तो बहुत परेशान है ना, हम इनको देख सकते ना इसकी मामा को देख सकते हैं कि क्या करें हम। अल्लाह जी रहम करे इस बच्ची के ऊपर, इसके भाई के ऊपर, जो दोनों बच्चे हैं और इस टाइम उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आखिरी बार बाबा को कॉल करके कहा था कि चॉकलेट लेकर आना, बाबा नहीं अब तक आए, वो चॉकलेट नहीं अब तक आई और उम्मीद लगा कर बैठी है और अपने वालिद की जो है तस्वीर को साथ लेकर फिर रही है कि वालिद किस टाइम आएंगे। जोया, अभी एकदम बाबा आ जाए अगर आपके तो क्या करोगी? बाबा अगर अभी आ जाए अचानक से तो क्या करोगे आप? प्यार करूंगी। बाबा प्यार करूंगी। बाबा को प्यार करोगी? बाबा जब घर आते थे तो बाबा को मिलते कैसे थी आप? पापा। पापा आवाज लगाती होगी पापा पापा करके। सीधी कर। तो अभी इतने दिनों से तो बाबा घर ही नहीं आ रहे है ना? तो जोया को चॉकलेट कौन खिला रहा है? जोया को चॉकलेट कौन ला कर दे रहा है? पापा तो है नहीं अभी। क्या आएंगे मेरे पापा चॉकलेट लेके? मेरे पापा आएंगे चॉकलेट लेके। भाई किधर है आपका? छोड़ है। भाई से छोटे? भाई से छोटा है। दोनों बहन भाई हैं बस, एक बेटा और एक बेटी आशिर की। ठीक है, उस जगह पर भी चलते हैं जहाँ पर ये सब कुछ हुआ और जो हवाकार है जिनका कहना है कि इस जगह पर हम लोगों ने आशिर की गाड़ी के साथ ही उसको एक भारी चीज़ के साथ बांध कर फेंक दिया था। वहाँ पर आशिर के शायद भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि अभी तक ये केस जो है कहाँ तक पहुँचा। आशिर के चच्चा इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर अगवाकार का कहना है कि हम लोगों ने आशिर को उसकी गाड़ी समेत मार कर फेंक दिया है। गाड़ी मिल गई लेकिन आज 16 दिन गुजर जाने के बाद भी आशिर का कुछ पता नहीं है। पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिन हो गए हैं जी। इसको पास कर ले थोड़ा सा ऐसे। 16 दिन हो गए हैं आप ढूंढ रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। नहर के अंदर से बड़ा कुछ निकल रहा है लेकिन वो आशिर की बॉडी नहीं मिल रही। क्या क्या कुछ मिला अभी? अभी वो मोटरसाइकिल की चेसीज निकली है, ये लकड़ियाँ निकली हैं। अच्छा, और कुछ नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं अभी हमने लाश स्लैब के साथ बांध कर फेंकी है। अच्छा, ये जिन्होंने अगवा किया था आशिर को, उन्होंने ये स्टेटमेंट पुलिस को दी है? क्या कहना है उनका? आशिर के साथ मारपीट भी की है? हाँ जी। अच्छा, जिंदा को फेंका उन्होंने इस तरह? नहीं, मार कर फेंका। वो कह रहे हैं हमने मार कर फेंका है। और यहाँ की जो जगह है, जिस जगह पर आप लोग तलाश कर रहे हैं, इस जगह पर फेंका है? हाँ जी। गाड़ी भी आशिर की यहीं से मिली है? यहीं से मिली है, उधर से गाड़ी यहीं से मिली है। आज 4 दिन हो गए हैं, आपने ये रेस्क्यू वाले भी आपके साथ हैं, आप लोग प्राइवेट भी बुला रहे हैं गोताखोरों को? प्राइवेट गोताखोर बुलाए हैं, उन्होंने नीचे से चेसी निकाली है। अच्छा, ये लकड़ियाँ निकली हैं। अच्छा, लेकिन आशिर का कुछ पता नहीं। ये जो दुश्मनी है इनके साथ, क्या ये वाकई वो 4 साल पुरानी दुश्मनी है? वो ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उन्होंने बरी किया था। अच्छा, लेकिन दुश्मनी तो वही चलती आ रही है ना? हाँ जी, ठीक है। ऐसे ही कहते आ रहे थे कि हमारा भाई इसने मारा, लेकिन अगर ऐसा होता तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से कैसे वो बच जाता? बिल्कुल ठीक हो गया। आशिर की मतलब वालिदैन से भी हमारी बात हुई है, आशिर की बहन से भी हमारी बात हुई है। इस पूरे केस में एक रानी नामी खातून है, वो कौन है? वो जैन की चाची मामी है। अच्छा, उसका क्या किरदार है इस सारे में?
वो सारे में इसका किरदार ये है कि उनके घर से पता लगा था कि उनकी बीबी ने बताया अच्छा, भी ये सब कुछ किया किराया रानी का। क्यों उन्होंने हम रानी सबको को? भगाया रात को, ठीक है, 26 तारीख रात को जब ये हुआ उन्होंने किया। अच्छा। उसने ये कहा भी भागो, ये काम हो गया है। अच्छा जी, यानी कि उसकी प्लानिंग तो फिर ना हुई, उसको तो जब पता लगा तो उसने सबको भगा दिया ना। हाँ जी, उसको तो पता लगा तो उसने सबको भगा मुल्ज़िमान दिया। ने उनको खबर दिया तो उसने भगाया। उनके घरों को ताले लगे हुए हैं अब? हाँ जी, ताले लगे हुए हैं। उसी रात ताले लग गए थे। कितने लोग थे जिन्होंने आशिर को अगवा किया? ये तो वो ही जानते हैं। बताया नहीं उन्होंने अभी तक कुछ? नहीं, बस ये बताया कि हम लोगों ने आशिर को मार कर फेंका हाँ है, जी। यानी कि उसको मारा और उसके बाद उसको एक वजनी स्लैब के साथ बांधा, इस नहर में फेंक दिया। फेंक दिया। 4 दिन गुजर गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है। लगा। पुलिस कितना तामुन कर रही है आपके साथ? उसका तामुन है हमारे साथ। अच्छा, लेकिन कितने लोगों फिर को भी अरेस्ट किया अभी तक? ये तीन लोग हैं। 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, और वो यहाँ पर उनकी यही निशानदेही है कि यहाँ पर फेंका है, लेकिन अभी तक आशिर के बारे में कुछ पता नहीं है। जो रेस्क्यू की टीम्स हैं वो इस टाइम रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही हैं। गाड़ी मिल गई है और बहुत सारी चीज़ें इस नहर में से निकली हैं जो न जाने कितने प्यारों की होंगी। किसी की बाइक है, किसी की कोई चीज़ है जो कि इस टाइम रेस्क्यू वालों ने यहाँ से निकाली है। लेकिन जिस मकसद के लिए रेस्क्यू टीम को यहाँ पर लाया गया, यानी कि आशिर को ढूंढने के लिए, आशिर को बाजियाब करवाने के लिए, इस वक्त तक 4 दिन गुजर गए और आशिर को अगवा हुए 16 दिन गुजर गए। अब तक आशिर का कुछ पता नहीं है। गाड़ी जो आप लोगों को मिली है वो भी किसी ने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आशिर की गाड़ी है, या वो जो मुल्जिमान है मुल्ज़िमान ने बताया? गाड़ी उसी वक्त मिल गई थी जी, सामने ही थी गाड़ी, या वो भी ढूंढी है? नहीं ढूंढी है, गाड़ी भी ढूंढी है, हाँ वो जी। भी रेस्क्यू वालों ने आकर निकाल ली है। रेस्क्यू ठीक है, वालों तो जहाँ पर गाड़ी थी उसके इर्द गिर्द नहीं देखा आपने कहीं? सब देख रहे हैं। ये देखो रेस्क्यू टीम काम कर रही है। ये नहर की जो गहराई है कितनी है? ये तो 40-50 फुट है। 40 से 50 फीट है। तो 16 दिन गुजर जाने के बाद ये बहाव से मुमकिन है कि बहुत आगे कहीं नहीं जी, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲੈਬ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ तो फिर भाव किथे उन्हें फट सकता। ये तो वो कह रहे हैं ना, वैसे शायद उन्होंने फेंक दिया हो। ये नहीं, यहाँ से कोई भी लाश निकलती है वो ज़्यादा देर अंदर नहीं रहती, 3-4 दिन के बाद ऊपर आ जाती है। ठीक है, कोशिश करते हैं जो रेस्क्यू की टीम इस टाइम मौजूद है, जो इस टाइम उनका ऑपरेशन चल रहा है, उनसे भी बात करते हैं कि नहर की गहराई कितनी है और क्या मुमकिन है कि वाकई में अगर किसी भारी चीज़ के साथ बांध कर किसी इंसान को इस तरह से फेंक दिया जाए तो वो कहाँ तक जा सकता है। आशिर की फैमिली की, उसकी बूढ़ी माँ की, उसकी मासूम बच्ची की, बहन की तमाम तर बातें आप लोगों ने सुनी और उनका कहना था कि ये 4 साल पुरानी दुश्मनी है जो हर तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन 4 साल बाद आशिर के साथ बिल्कुल वही सलूक किया गया जो कि आशिर के दोस्त के साथ कुदरती तौर पर हुआ था। लेकिन आशिर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि अपने दोस्त के साथ जो कुछ भी किया वो आशिर ने किया। आशिर उस केस में बाइज्जत बरी भी हो गया, लेकिन फिर भी आज आशिर ने वो गुनाह की सज़ा पाई है जो गुनाह उसने किया ही नहीं है। उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर आशिर की मोटरसाइकिल तो मिल गई है, लेकिन आज 16 दिन गुजर जाने के बाद भी आशिर का कुछ पता नहीं है। उसकी बूढ़ी माँ, उसकी बहन, उसके बच्चे, उसकी बीवी आस लगाए बैठे हैं कि हम लोगों को आशिर चाहिए। आशिर उनको जिंदा मिले या आशिर उनको मुर्दा मिले, दोनों सूरतों में आशिर का अपनी फैमिली को मिलना ज़रूरी है ताकि उसकी फैमिली को इस बात की तसल्ली हो जाए कि आशिर के साथ ये सब कुछ हुआ। नहीं तो एक आस, एक उम्मीद लगी रहती है घर वालों को कि अभी दरवाज़ा खुलेगा और अभी आशिर आ जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पर आशिर की मोटरसाइकिल मिली है, आप लोगों के सामने है। जिस तरह से रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पर ऑपरेशन कर रही हैं, आज 16 दिन गुजर जाने के बाद भी आशिर के बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ से आशिर की मोटरसाइकिल मिली थी जो कि दूसरे तीसरे दिन ही मिल गई थी, लेकिन आशिर कहाँ है? मुल्जिमान का कहना है कि आशिर को हम लोगों ने मार कर एक भारी चीज़ के साथ बांध कर फेंक दिया गया है। अगर किसी भारी चीज़ के साथ वाकई में आशिर को बांध के फेंका जाता तो आशिर शायद अब तक बाजियाब हो जाता। कहाँ है आशिर? उसकी फैमिली कहती है, हमारा दिल कहता है कि आशिर जिंदा है, लेकिन कहाँ है? फैमिली को इत्मीनान कैसे मिलेगा? क्यों फैमिली को ये तसल्ली नहीं हो रही कि आशिर के साथ ऐसा कुछ हुआ है? क्यों वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? इन तमाम सूरतों को मद्देनज़र रखते हुए एक ही चीज़ कही जाती है कि आशिर का अपनी फैमिली को दोनों सूरतों में मिलना ज़रूरी है, चाहे तो जिंदा चाहे तो इस हाल में।